टू द न्यू ब्लॉग गाइस। कैसे हैं आप लोग? तो बस यार अब घर से निकल के आ चुके हैं और काफ़ी सारा पैदल चल जाने आने के बाद में मेरे ख्याल से अब मेरे को लगा कि बना लेनी चाहिए, नहीं तो ऐसे धीरे धीरे करके मेट्रो स्टेशन तक पहुंच जाता और आज कोई भी वीडियो टॉपिक वगैरह बन नहीं पाता। तो बस यार घर से निकल के आ गए हैं और सुबह आज उठ गए थे जल्दी, तकरीबन वही मान के चलो 5:30 बजे से। हालांकि नींद खुलना तैयार चालू हो गई थी 5:10 से 5:05 से, लेकिन फिर उठा 5:30 बजे। फिर उसके बाद में थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करना चालू किया। आज थोड़ा सा लगा कि हाँ 2-4-5 मिनट में जितनी भी बातें मतलब मैनिफेस्ट किया या विजुअलाइज़ किया वो सारी चीज़ों पे डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ। मतलब 2-4-5-7 मिनट किया होगा तो आज फील आया ऐसा। बाकी हो सकता हो कि बैकग्राउंड माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हो लेकिन नोटिस नहीं किया। हालांकि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें भी सही हो जाएंगी। ऐसी प्रैक्टिस करने से ही कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वो वाला काम है। तो बस उसी चीज़ को लेकर के अब कंटिन्यू करेंगे इसी चीज़ को रोज़। और आजकल यार मज़ा आने लगा है, पता है। ठंड में सुबह उठने में नहीं तो पहले लगता था, मेंटालिटी बन गई थी कि बहुत दिक्कत होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन पता नहीं अब आजकल कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आ रही। और दिमाग इतना हरामज़्यादा है भाई साहब, इतना हरामज़्यादा है। रात में कुछ और सोच के सोया और फिर उसके बाद में जैसे ही सुबह आँख खुली, जब राइट 5:04-5 का टाइम हो रहा था शायद, तो उस टाइम पे आँख खुली हमारी। उस टाइम पे आँख खुलने के बाद में फिर हमारे ख्याल से हमने कहा कि चलो 2-4-5 मिनट में उठ रहा हूँ। फिर उठने उतनी देर में हमारी आँख लगी तो वो सेक्सुअल ड्रीम्स आने लगे। कोई लड़की आई कंपनी से वापस हमारे और सेड्यूस करने की ट्राई कर रही। वैसे ये सारी चीज़ें बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अपनी दिमाग की फितूरी बता रहे हैं हम आपको कि खाई कि हमने अपने दिमाग से बोला कि चलो ठीक है 4-5 मिनट में हम उठ जाएंगे और उठने के बाद में फिर पढ़ने बैठ जाएंगे। तो दिमाग की फितूरी देखो, हमें उस चीज़ से पढ़ने से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है जो हमारी हैबिट नहीं है। उस हैबिट को सच में ना बनने देने के लिए हमारा दिमाग इतनी ज़्यादा फितूरियाँ वगैरह कर रहा था। तो इस चीज़ से ये कहीं ना कहीं चीज़ समझ में आई। फिर हमने उसको तुरंत जैसे ही हमारी आँख खुली वापस से वो ड्रीम के बाद, फिर हमने कहा अगर अब हम दोबारा सोएंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिर कहा कि चलो उठ जाते हैं। तो फिर उठा, पानी वानी मारा बढ़िया ठंडा सुबह से। फिर उसके बाद में 1 गिलास पानी गर्म किया। पानी गर्म करने के बाद में बस फिर अपना बैठ गया पानी गर्म लेकर के और पढ़ना वगैरह चालू कर दिया। पढ़ना चालू करने के बाद में बहुत सारी चीज़ें आज पढ़ी। चलो ठीक है, अब तो खैर जो पढ़ा है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ जैसे ही अब शाम को ऑफिस से निकलूँगा, फिर बताता हूँ आपको, ठीक है। चलो जनता, तो बस ऑफिस से निकल के आ गया हूँ यार। तो सुबह की बात है, कुछ अधूरी छूट गई थी तो सोचा चलो आप लोगों को बता दी जाए यार। अब तो याद भी नहीं आ रही। ठीक है। तो आज हमने कहा पढ़ा था, याद आ जाए। ठीक है, एक कोई जेफ बेरोज करके कोई एक वो था लेक्चरर फ्लोरिडा की किसी यूनिवर्सिटी में हमारे ख्याल से। तो उसने ना अपनी क्लास के बच्चों को 2 टीम में डिवाइड कर दिया। आधे बच्चों को लेफ़्ट में खड़ा कर दिया, आधे बच्चों को राइट में खड़ा कर दिया। और ये करने के बाद में एक ए टीम और बी टीम नाम दे दिया। तो ए टीम वालों से उसने बोला कि एक काम करो, तुम लोगों को मार्क्स फ़ोटोग्राफी पे उस बेसिस पे मिलेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने 100 फ़ोटो खींची तो तुम्हारे को ए मिलेगा, 90 खींची तो बी मिलेगा, 80 खींची तो सी मिलेगा और 70 खींची तो डी मिलेगा। ऐसे करके तुम लोगों को ना हम मार्क्स वगैरह देंगे। और जो बी ग्रुप वाला था, तो बी ग्रुप वालों से कहा कि तुम लोगों की एक बेस्ट फ़ोटो चाहिए हमें बस, तो उस बेस्ट फ़ोटो से तुम लोगों को अच्छे मार्क्स वगैरह दे देंगे हम। तो जब ये कंपटीशन स्टार्ट हुआ, कंपटीशन स्टार्ट होने के बाद में फ़ोटोग्राफी का,
तो उसके बाद सब लोगों ने अपना अपना टास्क वगैरह करना चालू कर दिया। तो जो ए ग्रुप वाले थे उन लोगों ने बहुत सारी फ़ोटो खींची, और जो बी ग्रुप वाले थे उन्होंने अपना क्रिएटिविटी वगैरह लगाना चालू किया। उसको डार्क लाइट रूम में मतलब कलर्स वगैरह लगा करके, और भी बहुत सारी ऐसी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए कि वो एक फ़ोटो कैसे निकाल सकें। तो फाइनली जब दोनों लोगों का रिज़ल्ट, उन दोनों टीमों का रिज़ल्ट सर लोगों ने सामने रखा कि जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद में, मतलब एक्सपेरिमेंट टाइप ही था, तो जब दोनों टीम्स का रिज़ल्ट वगैरह सामने रखा सर ने, तो ये पाया उसमें कि जो ए ग्रुप वाले बंदे थे, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारी प्रैक्टिस करी थी, बहुत सारी फ़ोटो खींची थी, तो कहीं ना कहीं निकल के उनकी ज़्यादा फ़ोटो अच्छी आई थी, ना कि कंपैरिजन टू बी ग्रुप वालों के, जो एक ही फ़ोटो के पीछे पागल थे और बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे थे कि वो अच्छी हो जाए। तो मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं एक्शन लेने पे ज़्यादा फोकस करवाया चीज़ों को लेकर के। मतलब जितना ज़्यादा तुम चीज़ों को कंटिन्यूसली करते जाते हो, जिसे कंसिस्टेंसी भी कहते हैं आसान भाषा में, तो कंसिस्टेंटली अगर जितनी ज़्यादा चीज़ें करते जाते हो उतना ज़्यादा बेहतर होते चले जाते हो। ना कि प्लानिंग प्लॉटिंग में अगर लगे रहोगे कि ऐसे से ऐसा हो जाए, ऐसे से ऐसा हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो उस चीज़ से कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ और ये चीज़ निकल के आई कि ठीक है यार, परफेक्शन होना चाहिए, लेकिन कंटिन्यूटी भी नहीं टूटनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर के। तो कंसिस्टेंसी वगैरह और कंटिन्यूटी वगैरह अपन करते रहेंगे, और इंशाल्लाह एक ना एक दिन, क्योंकि क्वांटिटी का खेल है यार, क्वालिटी का खेल नहीं है। क्वांटिटी का खेल इसलिए है काहे कि जितने भी व्लॉगर्स वगैरह हुए हैं, तो उन लोगों ने 1000 2,000 व्लॉग अपलोड किए हैं। उसके बाद कहीं जाकर के उनकी एक वीडियो वायरल हुई है, फिर उसके बाद उन्होंने चीज़ों को समझा है कंटिन्यूटी के बाद। और अगर वो क्वालिटी पे फोकस करते कि नहीं हम तो एक ऐसा व्लॉग बनाएंगे जो सब पे भा जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ यार कभी भी किसी के साथ भी। चाहे वो 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट कितने का है जी वाला, वो हो गया 5000 पोस्ट किए यार उसने, तो मैं कहा लग रहा 8-10 साल की मेहनत है भाई उसकी। तो कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा मैटर करती और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती। परफेक्शन अपने मन से आ जाता धीरे धीरे करके, और अगर नहीं भी आया तो भी कुछ सिखाई के जा रहा है यार ये टाइम हमें। ऐसा नहीं है कि फालतू हमारा ये टाइम जा रहा, कुछ सिखाई के जा रहा है। चलो ठीक है यार, तो इसी थॉट के साथ में एंड करते हैं आज के व्लॉग को, और फिर मिलते हैं आप लोगों से कल।